नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और आज हम कह रहे हैं रोहित रचेंगे इतिहास और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो हैं वो चले गए छुट्टी पर। ये कनेक्शन क्या है? कनेक्शन दरअसल ये है कि वर्ल्ड कप बीत चुका है, T20 वर्ल्ड कप भी बीत चुका है और अब अगर किसी की निगाहें हैं क्रिकेट टीम्स की तो वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर। और उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए आप जानते हैं पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। अब उस क्वालिफाई करने से पहले भारत को 2 टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट खेलनी है। एक तो बांग्लादेश के खिलाफ है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि रोहित रचेंगे इतिहास, लेकिन जो बड़ी सीरीज है वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यानी साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज। और उस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ब्रेक लिया है। इसी खबर से शुरुआत करते हैं और इस खबर के मायने को समझेंगे दीपेश के साथ बातचीत से। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का बड़ा फैसला है ये। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले 2 महीने का ब्रेक लिया, अमेरिका में मेजर लीग खेलकर लौटे और लौटने के बाद उन्होंने कहा कि अब कुछ दिन रेस्ट किया जाएगा, कुछ दिन आराम किया जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसमें वो टीम का हिस्सा नहीं है। WTC के फाइनल से यानी लगभग 1.5 साल पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने खेला था, तब से लगातार वो टीम का हिस्सा थे, लगातार वो गेंदबाजी कर रहे थे। और अब एक अहम सीरीज से पहले जो नवंबर में शुरू होनी है, करीब 8 हफ्ते या आप कहें 2 महीने का ब्रेक उन्होंने लिया है। दीपेश, पैट कमिंस 2 महीने के ब्रेक के बाद उनके अंदर की वो तरोताजगी, सावधान रहने में ही भलाई है भारतीय टीम के लिए। मतलब बहुत अच्छी बात है कि भारत के पास पिछले 1 दशक से ये ट्रॉफी है। बहुत अच्छी बात है कि भारत के पास जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। फिर भी पैट कमिंस अगर तरोताजा पैट कमिंस मतलब एक खतरनाक गेंदबाज। बिल्कुल सर, खतरनाक गेंदबाज, एक खतरनाक कप्तान। अगर महेंद्र सिंह धोनी के बाद मैंने किसी कंप्लीट कैप्टन को देखा है ना इस युग में, तो आप डेफिनेटली पैट कमिंस की ओर देखेंगे। सब जीत लिया इस खिलाड़ी ने और अब एम वो कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि उनसे पहले रहने वाले भी जितने भी कप्तान है ना वो रिटेन नहीं कर पाए और कुछ तो ऐसे हैं जो बचा भी नहीं पाए। टिम पेन 2 बार हारे इंडिया के अगेंस्ट, अब पैट कमिंस हैं। तो एक छोटा सा साइन ना सर ये भी मिल चुका है कि जितना हम लोग सोच रहे हैं ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर, उतना ही सामने वाली टीम भी सोच रही है, तैयारियां कर रही है। इंग्लैंड की सीरीज मिस करने के लिए तैयार हैं पैट कमिंस, लेकिन भारत के खिलाफ वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए भी और जीतने के लिए भी कहीं ना कहीं उसी राह पे वो निकल चुके हैं। उन्हें अपनी कैप्टनसी में ट्रॉफी रिटेन करनी है, उनको हारना पसंद बहुत ज्यादा है नहीं। यहाँ जब इंडिया आए थे तो हार के गए थे, आधी टेस्ट सीरीज में उन्होंने कैप्टनसी करी थी, आधी में स्टीव स्मिथ ने करी थी, तो हार गई थी उनकी टीम। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया जाएगी इंडियन टीम तो वो भी तैयार रहेंगे और ये चीज कहीं ना कहीं सर दिखाती है कि कितना सीरियसली अब इस राइवलरी को लिया जाता है। पहले की तरह नहीं है कि इंग्लैंड आएगी तो एशियंस के लिए सब तैयारियां करते थे या फिर इंडिया पाकिस्तान का बड़ा एक इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती थी। आज की डेट में जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो एक तरफा हार के आती है और पाकिस्तान और इंडिया का तो आपको पता ही है, अब ये कोई राइवलरी रही नहीं है, एक तरफा सा हिसाब किताब है। तो 2 टीमें, वर्ल्ड की जो 2 टॉप टीमें हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैं और इसी वजह से शायद इतना सीरियसली अभी इतने पहले से माहौल बनाया जा रहा है, जिसने ICC ट्रॉफीज का भी इतना पहले से माहौल नहीं बनाया जाता। बातें होती हैं लगातार, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कितना ज्यादा सीरियसनेस है, क्योंकि एक इतनी बड़ी क्रिकेट कंट्री जो कि बहुत साल तक जिसने क्रिकेट पे राज किया, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, अगर 2011 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप ना जीतती तो ये टीम लगातार 5 ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो जाती वर्ल्ड कप की। तो एक इतनी बड़ी टीम अपने घर में लगातार 2 सीरीज हार जाती है और पिछली बार तो बेइज्जत किया गया था, C टीम उनको हरा के आई थी। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में होंगी सर। मैं डेफिनेटली यही शायद वजह है कि पैट कमिंस जैसा बड़ा खिलाड़ी 2 महीने का रेस्ट ले रहा है एक टेस्ट सीरीज से पहले। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट बात दीपेश कह रहे हैं कि ICC ट्रॉफी या ICC इवेंट्स की भी चर्चा इतने पहले से नहीं होती। आप याद कीजिए कब ऐसा हुआ था कि T20 वर्ल्ड कप जो है उसकी चर्चा 2 महीने पहले से हो रही हो, या वर्ल्ड कप की चर्चा 2 महीने पहले से हो रही हो, या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की भी चर्चा 2 महीने पहले से हो रही हो। दरअसल ये सीरीज जो है ना, जो वर्ल्ड वाइड क्रिकेट प्रेमी हैं वो जानते हैं कि इस वक्त अगर सबसे अच्छा कोई मुकाबला देखने को मिलेगा, सबसे टफ कोई फाइट देखने को मिलेगी, दोनों ही टीमें कहीं से 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं है मैच, तो वो यही सीरीज होने वाली है। और इसीलिए मतलब रिकी पॉन्टिंग बोल चुके हैं, हरभजन सिंह बोल चुके हैं, सारे लोगों ने इस सीरीज पर अपने अपने बयान, अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया है। बहुत ही हाई प्रोफाइल सीरीज है ये। चलिए आपको बताते हैं कि पैट कमिंस ने कहा क्या है। दरअसल जब उन्होंने अपना फैसला लिया तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खुद को तरोताजा रखना जरूरी है, इसीलिए मैं 8 हफ्ते का ब्रेक ले रहा हूं। पिछले 18 महीने से मैंने लगातार गेंदबाजी की है, ऐसे में बड़े टूर्नामेंट से पहले ब्रेक लेना जरूरी था। मैंने अभी तक ये ट्रॉफी नहीं जीती है। ये एक ऐसी ट्रॉफी है जिसे हमारी टीम के कई खिलाड़ी नहीं जीत पाए हैं। इस बार गर्मियों में हमारी टीम के सामने यही लक्ष्य है।
वही बात जो दीपेश आप कह रहे थे, वही पैट कमिंस भी कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत कुछ जीत लिया, लेकिन ये ट्रॉफी जो है अभी तक जीत नहीं पाए हैं अपनी कप्तानी में। और जैसे हर कप्तान की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, एक ख्वाहिश उनकी भी है, और वो तो कह रहे हैं कि इस टीम में, मतलब मौजूदा टीम में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिछले, जाहिर सी बात है, जिनका डेब्यू पिछले 10 साल में हुआ होगा, उन्होंने जीता ही नहीं है। तो वो जो सपना है, वो जो ख्वाहिश है, वो यही है कि एक बार ये भी जीत लें। लेकिन अब अगर जो मेरा पिछला सवाल था उसी को 360 डिग्री घुमा दें, आसान नहीं रहने वाला पैट कमिंस के लिए भी सीरीज जीतना। सर आसान कैसे हो जाएगा? एक दशक अगर इंडियन टीम ने वेट किया था आईसीसी ट्रॉफी के लिए, तो कितनी हैरानी की बात है। ऑस्ट्रेलियन टीम एक ट्रॉफी के लिए एक दशक से वेट कर रही है, तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। 2014 में आखिरी बार ये टीम जीती थी। कितने ऐसे कप्तान आए, स्टीव स्मिथ की मैं बात कर लूं, उन्होंने ठीक है 2014 में जीती थी, 700 प्लस रन किए थे उस सीरीज में, जिसमें विराट कोहली को नई नई कप्तानी मिली थी भारतीय टीम की। उसके बाद से उन्होंने एक ही बात कही थी कि अगर मेरा कोई इकलौता टारगेट है, क्योंकि एशियंस में जीत चुका हूं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जीत चुका हूं, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप भी स्टीव स्मिथ ने जीता है, सिर्फ एक चीज, भारत में जाके एक टेस्ट सीरीज मेरे को जीतनी है। अपने करियर खत्म होने से पहले नहीं जीत पाए, अभी रिसेंटली आए थे, हार के गए थे। अब पता भी नहीं है कि अगली बार आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे। तो कितने ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिनकी ख्वाहिश ये है। अभी पैट कमिंस का भी बयान जब आप बता रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि एक बड़ी टूर्नामेंट, बड़े सीरीज से पहले ब्रेक बहुत जरूरी है। तो कितना सीरियसली ये खिलाड़ी लेते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को। आज की डेट में जो राइवलरी की बात होती है, दो टॉप टीमें आप निकाल के देख लीजिए, कोई नॉन क्रिकेटिंग फैन भी होगा ना, वो भी कह देगा कि अब इंडिया पाकिस्तान में वो मजा नहीं है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आता है, क्योंकि ऐसे लगता है कि हाँ, दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट जीतने के लिए खेल रही हैं। कोई छोटा सा भी कोई ड्राफ्ट देके कोई अपने चाहता नहीं है। लेकिन और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बार के 5 मैचों की सीरीज होने वाली है, जब दोनों टीमें कहीं ना कहीं रोहित और विराट में से भी किसी एक ना एक खिलाड़ी की आखिरी ही सीरीज हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट सीरीज, तो वो भी उसी तरीके से खेलेंगे। और अपनी यंग ब्रिगेड जब जाती है ऑस्ट्रेलिया धरती पे, तो वहाँ क्या करती है ये हम सब देख ही चुके हैं। नेट बॉलर्स ने हमको सीरीज जिता दी थी, तो अब तो मेन स्क्वाड जाएगी। पूरी तैयारियां हमारी भी है, हमने भी अपने बुमराह को बहुत पहले से रेस्ट दिया हुआ है। हम लगातार उन्हें बचा रहे हैं, कम से कम खर्च करने से पहले हम उनको नहीं लेके जा रहे हैं बांग्लादेश सीरीज में, या फिर मोहम्मद शमी को हमने बचा के रखा है। तो तैयारियां इस बार अपनी भी पूरी है, हम भी कहीं से कहीं तक एक कदम भी पीछे हटा के राजी नहीं है। और शायद इसीलिए इस सीरीज का जो रोमांच है वो इस बार बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं ना सर, इसके बाद बदल जाएंगी। आप कई ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर्स को इस सीरीज के बाद नहीं देखेंगे, कई इंडिया के ऐसे बड़े प्लेयर्स होंगे जो इस सीरीज के बाद बॉर्डर गावस्कर में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। तो वहां शायद क्रिकेट का मजा अलग है, क्रिकेट की चीजें अलग हैं। बहुत कोई भी दूसरी टीमें जाती हैं तो बड़े एक तरफा वहां हार के आ जाती हैं। एशियन टीम्स तो मतलब 2 या मैक्सिमम 2.5 दिन वहां टिक पाती है ऑस्ट्रेलिया में। इकलौती कोई टीम है जो 5वें दिन या चौथे दिन तक गेम को लेके जाती है, वो भी जीतने के लिए, तो वो इंडियन टीम है। शायद इसी वजह से अभी से इस सीरीज की इतनी सारी बातें हो रही हैं। और फिर जब कोच गौतम गंभीर, साथ में विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वो विवाद में पड़ते नहीं है जब से कप्तान बने हैं, लेकिन जिन खिलाड़ियों का नाम मैंने लिया है, ये ऐसे हैं कि चढ़ के खेलने वाले हैं एकदम, और मजा आएगा जब दूसरी टीम भी जीतने के लिए आपको बिल्कुल पुश करेगी, स्लेज करेगी, और अपने भी लड़के जब इसी तरीके की हरकत करेंगे तो मजा आएगा सर एक यंग टीम को देखने में ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने। बिल्कुल, बहुत सही बात है कि मजा आएगा, और इसीलिए मैंने कहा कि ये मजा जो है ना, इसका इंतजार पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। जब हम लोगों ने क्रिकेट कवर करना शुरू किया तो थोड़ी सी सही कहें तो जलन होती थी उन जर्नलिस्टों से जो हमसे सीनियर थे कि इन्होंने गावस्कर को भी खेलते देखा और अब तेंदुलकर को भी खेलते देख रहे हैं। तो ऐसा लगता था कि 2 ग्रेट्स को कैसे, क्या हम भी कभी देख पाएंगे। और हम लोग देखिए कम लकी नहीं मानते अपने आप को कि हमने वो एरा देखा जहां पर सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और अब रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो ये जो ग्रेट प्लेयर्स हैं इस पूरे खेल के, इनकी भी जनरेशन बदली है। हमारी जनरेशन कहती थी कि पाकिस्तान से मत हारना, पाकिस्तान से जो मैच है ना वो बहुत टफ है, लेकिन हमने वही बदलाव इसी उसमें देख लिया अपने करियर में कि नहीं, अब पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं है, अब तो हमें ऑस्ट्रेलिया से लड़ना, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। क्यों ये सीरीज खास है आपको बताते हैं। जो अभी दीपेश कह भी रहे थे कि कई साल बाद ऐसा हो रहा है जब इस सीरीज में 5 मैच खेले जाएंगे। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो है वो खेली जाएगी नवंबर में। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज होगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए ये सीरीज बेहद अहम है। भारतीय टीम को 7 मैच जीतने हैं अभी तक, 2 वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, 2 वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी, और वो दोनों ही सीरीज घरेलू सीरीज होंगी। लेकिन उसके बाद ये जो इम्तिहान है भारतीय टीम का वो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक पिछले 1 दशक में, और 1 दशक का समय बहुत बड़ा समय होता है, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपनी ट्रॉफी को बचाए रखने का, अपने पास बनाए रखने का। पिछले करीब 1 दशक से जो बात हम कह भी रहे हैं, भारतीय टीम का इस ट्रॉफी पर कब्जा है और ऑस्ट्रेलिया को घर में ट्रॉफी जीतने का इंतजार है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा दीपेश इस मामले में। बांग्लादेश आपको मुझे लगता नहीं कि मुश्किल आने वाली है।
न्यूजीलैंड भी कोई बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है। असल में भारतीय टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरी बार फाइनल खेलने का जो हैट्रिक लगाने का, या कह लें कि ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अभी तक दुनिया की कोई भी टीम 2 बार नहीं पहुंची है, 2 ही बार खेली गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है। तीसरी बार ये पहुंचना है तो निश्चित तौर पर रास्ता इसी सीरीज से निकलेगा। बहुत सर, और ये एक बार की कहानी नहीं है, हर बार जब हमको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना होता है तो वहाँ या तो ऑस्ट्रेलिया हमारे घर आ रही होती है, हम उनके घर जा रहे होते हैं। तो 2 बार पार किया है। हालांकि ये उपलब्धि मैं अभी भी नहीं मानता कि 2 फाइनल खेले हैं, उनमें से एक जीता होता तो बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ सीरीज हार के हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हरा गई थी। तो अब बात की सर ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रास्ते पे कि कैसे पहुंचा जाएगा, रहा क्या है। आपको घर में बांग्लादेश को हराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेट बॉलर्स लेके उतर जाइए, जो नए नए स्पिनर्स हैं उनको लेकर आप उन्हें हरा देंगे, इतना मैं श्योर हूँ। न्यूजीलैंड की टीम भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, जब तक कंडीशंस अपनी है, चीजें अपनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े आराम से उस टीम को भी बीट कर सकते हैं। यहाँ आके हमसे बड़ा शेर कोई नहीं है। बहुत ज्यादा अगर किसी ने टक्कर दी है तो वो ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं दी है, वो भी हार के ही गई है, पिछले 10 साल में जीती कभी नहीं है। तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इनको लेकर आप श्योरिटी इतनी तक रख सकते हैं कि इनको हम एक एक मैच हरा देंगे। बाई चांस कहीं एका दिक्कत दुक्का हुआ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, या कोई बारिश कुछ बात हुई, या फिर किसी और वजह से टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, हारेंगे तो नहीं भारतीय धरती पर, यह बात पक्की है। अब आती है ऑस्ट्रेलियन टीम की बात, और ये कॉन्फिडेंस भी खुद भारतीय टीम ने दिया है अपने घर में, या फिर कुल मिला के भी आप देखेंगे 12 टेस्ट सीरीज पिछली जीतनी, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। पिछले 12 साल से हारे नहीं है, आखिरी बार 2012 में ही हारे थे इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट। उसके बाद से घर में हराने की हर टीम ने बस कहीं ना कहीं सोचा, ये हारे हम एक बार भी नहीं है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के घर जाने की, वहां भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम बहुत 2 बार से हारे नहीं है। 2018-19 में जीते थे पहली बार विराट कोहली की कैप्टनसी में, फिर 20-21 में अजिंक्य रहाणे आधे टाइम कैप्टन थे, आधे से ज्यादा ही थे, 3 मैचों में उन्होंने कप्तानी की थी, एक विराट कोहली करके गए थे जिसमें हम हारे थे। तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं। अब ये वो इंडियन टीम है नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट ड्रॉ करवाने की ओर ज्यादा देखती है, अब यहाँ जीतने की ओर ज्यादा बढ़ा जाता है। खासकर जब हमारे 6-7 विकेट हो गए हों, तब भी ऋषभ पंत इस मेंटालिटी के साथ बैटिंग कर रहे होते हैं कि नहीं मैं अकेले जिता दूंगा। तो ये चीजें, और फिर ऑस्ट्रेलिया टीम भी कितना बड़ा उस टीम का कद है, कितनी बड़ी चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी, और अपने घर में इंडिया से ना हारे तो ही बेटर है, क्योंकि उनके मतलब रास्ते में भी इंडियन टीम इस बार खड़ी हुई है। टॉप 2 अगर आप टीमें उठा के देखेंगे, पहले पे इंडिया है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, फिर वही फाइनल सेट हो रहा है दोबारा से। लेकिन फिर से ये दोनों ही टीमें एक दूसरे के रास्ते में खड़ी हुई हैं। अभी भी ये चीज भी श्योरिटी के साथ कही जा सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में दूसरी कोई भी टीम आएगी, वो जीत के तो नहीं जाएगी। अभी रिसेंटली वेस्टइंडीज ने जैसे तैसे एक टेस्ट मैच जीता था, कितनी ऐतिहासिक बात हुई थी कि भाई इतने 25 साल बाद, 21 साल बाद एक टीम वहां जीत के गई। तो इस तरह का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया भी रखती है, और शायद इसी वजह से ये बात कही जाती है कि दोनों टीमें वर्ल्ड की इस वक्त टॉप टीमें हैं, और किसी भी फॉर्मेट की आप बात कर लीजिए, दोनों टीमें टॉप की हैं, और शायद इसी वजह से इतना इस राइवलरी की बात हो रही है। और सर, एक दूसरे को हराना बहुत जरूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सबसे पहले क्वालिफाई करने के लिए। मतलब इंडिया यहाँ सारे टेस्ट जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया को हराए बिना आसानी से तो नहीं पहुंचेंगे। मतलब अगर आप वहां 5 में से 3 टेस्ट मैच हार जाते हैं तो दिक्कतें कहीं ना कहीं आपके लिए भी होंगी। बिल्कुल। और वैसे रिकी पॉन्टिंग जो है, उन्होंने यही स्कोर लाइन बताया जो दीपेश कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैसे उन्होंने गड़बड़ ये कर दी थी कि नंबर ऑफ मैचेस जो है 5 हैं, लेकिन उनके हिसाब से चलेंगे तो वो 6 हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि एक आध मैच बारिश की भेंट चला जाएगा, एक आध मैच में जो है वो ड्रॉ हो सकता है, और 3-1 से रहेगी सीरीज। ये रिकी पॉन्टिंग का कहना है। हालांकि हम लोग इससे सहमत नहीं, क्योंकि जो टीम जा रही है भारत की, वो 10 साल से अगर जीत रही है वहां पर, तो ऐसे नहीं जीत रही है, उसको हराना इतना आसान नहीं रहने वाला। लेकिन समझना ये होगा, जो बात हम लगातार कर रहे हैं, कि इस सीरीज को लेकर क्रेज कितना है, हाइप कितना है। नाथन लायन जो ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, वो भी बड़े एक्साइटेड हैं सीरीज को लेकर। उन्होंने भी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। वो ये कह रहे हैं कि साहब, जो बात पैट कमिंस ने कही है, लगभग पिछले 10 साल से एक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, और इस बार इस खास जीत के लिए भूख और ज्यादा बढ़ गई है। मेरे बयान को गलत ना समझा जाए, भारतीय टीम कमाल की है, वो गजब की चुनौती देने वाली टीम है, लेकिन इस बार इस ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए मेरी भूख भी ज्यादा है। अब दीपेश, मैं वापस से ना वो रिवाइंड पे जाऊंगा शो के, और जो पहला सवाल मैंने पैट कमिंस के लिए पूछा था, लगभग वैसा ही सवाल नेथन लायन के लिए। एक, अनुभव उनका, और दूसरा, हम देख चुके हैं कि श्रीलंका में पिच से एक, मतलब अगर एक सूत भी मदद मिल रही हो ना, एक छटाक कह लीजिए मदद मिल रही है स्पिनर्स को, तो वो स्पिनर्स के खिलाफ भारतीय टीम के हाथ पांव तो हिलने लगते हैं। नाथन लायन जिस तरह के गेंदबाज हैं, अपने घर पे हैं, और फिर वही वाली बात कि उनको भी पता है कि 10 साल हो गए,
एक ट्रॉफी जो उनकी अभी कहीं नहीं है उनके घर में, वो है गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जीते नहीं है वो, तो उसका डेस्पिरेशन भी होगा। कितने खतरनाक होंगे, कितनी सावधानी रखनी होगी। खतरनाक है सर। हर एक बड़ा स्पिनर ना ज्यादातर होता है एशियन कंट्रीज से। दो ही ऐसे स्पिनर्स हैं आप जो बड़े सुनेंगे, या तो शेन वॉर्न या नाथन लायन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए इस लेवल का डोमिनेट किया, और शायद इसी वजह से आप बहुत ज्यादा किसी स्पिनर को ऑस्ट्रेलिया में गेंद उतना घुमाते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन जब लायन की बात आती है तो इतना उन कंडीशंस को समझ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में तो मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बेस्ट स्पिनर्स में से एक हैं, क्योंकि उनको पिच से उतनी मदद चाहिए नहीं होती, उन पे बहुत सारी स्किल्स हैं। और इंडियन टीम के अगेंस्ट तो कोई भी आप सीरीज से ले लीजिए, जितनी बार भी हम जाते हैं उनका रिकॉर्ड शानदार रहता है। हर बार ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर रहते हैं। एक सीरीज हटा दी जाए जिसमें पैट कमिंस थे, वरना हर बार सबसे ज्यादा विकेट लेने में भी कामयाब रहते हैं। बहुत परेशान किया है विराट कोहली को इन पर्सनल, मतलब आप कितना भी देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिन इतनी ज्यादा कारगर नहीं होती, लेकिन भाई वहां नेथन लायन बहुत कारगर हैं। और अब एक और चीज पे मतलब मैं आपकी ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि आप एक चीज देखिए, ये कोई रिटायर्ड प्लेयर्स नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि रिटायर हो चुके हैं और बयान दे रहे हैं बाहर से। ये प्लेइंग प्लेयर्स हैं जो उनकी टीम में खेल रहे हैं, अभी करंट प्लेयर्स हैं उनकी टीम के। वो इतना फोकस्ड है एक सीरीज को लेके। उस बंदे ने क्लियरली सर एक बात कही है कि 10 साल से अगर किसी चीज को लेके भूख है तो वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो मैं अब, ये तो हुई 2-3 प्लेयर्स की बात, अगर आप 11 से 15 प्लेयर्स को भी उठा के पूछ लेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के कि फिलहाल की डेट में अगर तुम्हें कोई एक चीज ऐसी चाहिए हो जिसकी भाई तुम्हें सच में चाह है, वो कोई वर्ल्ड कप नहीं कहेगा। अभी जीत के गए हैं, T20 वर्ल्ड कप 2 साल पहले जीत चुके हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इकलौती ऐसी चीज जो सच में ऑस्ट्रेलिया की ईगो को हिट करती है कि भाई ये मेरे को कैसे जीते हैं, कैसे हमको हर बार ये हरा के चले जाते हैं हर जगह, चाहे हम इनके घर जाएं या ये हमारे घर आए, हर बार हमें इस चीज में तो हरा ही देते हैं। वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और रिकॉर्ड भी शायद यही कहता है सर, 15 सीरीज तो ज्यादा हुई है, लेकिन अगर आप जीत हार का रिकॉर्ड देखेंगे 10 सीरीज है भारत के नाम, 5 है ऑस्ट्रेलियन टीम के नाम। आप कितना ही आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कौन सी ऐसी टीम होगी सर जिसने किसी बायलैटरल सीरीज में ऑस्ट्रेलियन टीम को डोमिनेट किया हो। इंग्लैंड का भी नहीं, एशेज उन्होंने कितने साल पहले कुछ जीती थी, वरना या तो ड्रॉ करा पाते हैं, अपने घर में भी हारते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं भारतीय टीम को दिखाती है कि हमारा क्रिकेट सच में कितना ग्रो कर चुका है। अब हम जो विराट कोहली और रवि शास्त्री ने एक बात कही थी कि नहीं भाई हमें दूसरे घर में जाके भी जीतना है, अब वहां बचने नहीं जा रहे हैं, पिच कैसी भी हो हमें 20 विकेट निकालने हैं सामने वाली टीम के, वो मेंटेलिटी अभी भी चलती हुई आ रही है। अब एक नया कोच जिसको जीत के अलावा दिखता वैसे भी कुछ नहीं है, वो इफ नो बट में कोई भरोसा रखते नहीं है, इसलिए शायद जो श्रीलंका सीरीज हमने हारी है अभी उतना उस पर बात नहीं हो रही है। फोकस सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया पे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे, क्योंकि एक ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया हमसे ज्यादा जीता है, इतिहास पूरा उठा के देखेंगे तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी है, वरना सारी ट्रॉफियां भारतीय टीम ने भी जीती रखी। बिल्कुल। और नाथन लायन, ये भी जानना जरूरी है कि वनडे ज़्यादा नहीं खेलते, सिर्फ 2011 में डेब्यू हुआ था, लेकिन तब से लेकर अभी तक सिर्फ 29 वनडे मैच उन्होंने खेले, लेकिन जो टेस्ट मैच खेले वो 129 खेले, मतलब 29 वनडे और टेस्ट मैच 129 और 530 विकेट उनके खाते में है। तो जो बात अभी दीपेश कह रहे थे ना कि वो जिस तरह के गेंदबाज हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में रहकर उन्होंने अपने आप को शेन वॉर्न के बाद एक बड़े स्पिनर के तौर पर स्थापित किया, तो निश्चित तौर पर ये कहता है कि आपको उनसे सावधान रहना होगा, आपको उनके अनुभव को समझना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी और उनकी गेंदों को सम्मान देना होगा, वरना फिर वो फंसाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चलिए अब आज के शो के पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 यानी रोहित रचेंगे इतिहास। अब रोहित कहां इतिहास रचने जा रहे हैं? रोहित इतिहास ऐसे रच सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने वाली है, अभी तो खैर भारतीय टीम छुट्टी पर है, वहां तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान छुट्टी पर है, यहाँ पूरी टीम छुट्टी पर है, क्योंकि अभी ये सीरीज खेल कर आए और एक लंबा गैप मिला है। कुछ प्लेयर डोमेस्टिक जो सीरीज हो रही है डोमेस्टिक ट्रॉफी में जरूर खेल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा फिलहाल छुट्टी पर है। अब रोहित शर्मा जो बांग्लादेश की सीरीज है उसमें जो टेस्ट मैचेस है वहां क्या क्या कारनामा कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। अभी रोहित के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी 19,234 रन है। अब 209 रन जैसे ही वो बनाएंगे, वो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं जो रूट, उनको पीछे छोड़ सकते हैं। उसके अलावा रोहित द्रविड़ के नाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों ही के नाम 48 शतक हैं अभी तक। अगर रोहित शर्मा एक शतक और लगाते हैं तो वो उनसे आगे निकल जाएंगे, यानी राहुल द्रविड़ से आगे निकल जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है वो 19 सितंबर से शुरू होनी है। 19 सितंबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये वो रिकॉर्ड्स थे, ये वो माइलस्टोन्स थे जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जो रोहित शर्मा के रडार में है, रोहित शर्मा के विद इन द रीच है और बहुत आसान रीच में है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन मैं दीपेश से जो सवाल करूंगा ना, वो इस पूरे इंफॉर्मेशन से उलट है। आपको लगता है रोहित शर्मा अब ये सब देखते होंगे कि मुझे 48 के 49 शतक करने हैं, या मुझे अभी इतने रन और बना दूंगा तो जो रूट को पीछे छोड़ दूंगा, या उतने रन बना दूंगा? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अब मैदान में जब जाते हैं सिक्का, वो अभी कोई कह भी रहा था, किसी ने भी, हाँ
विक्रम राठौर ने कहा कि रोहित शर्मा तो वो इतने बड़े भुलक्कड़ हैं कि वो अक्सर भूल जाते हैं टॉस के बाद कि बैटिंग करनी थी या बॉलिंग करनी थी या टीम में प्लेइंग 11 क्या है। तो मुझे लगता है ये सब रिकॉर्ड्स तो वो भूल चुके होंगे। उनको सिर्फ इतना पता होगा कि सिक्का उछला, उसके बाद मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मैच कैसे जीतना है। मैं गलत हूं तो आप मुझे नहीं सर, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आपने सिक्के की बात कर ली, कौन सी जेब में सिक्का रखा है ये वो आदमी भूल जाता है। तो ये कहाँ सोच के उतरते होंगे कि 50 रन बना लूंगा तो ऐसे कर लूंगा। सेल्फलेस जो शब्द है ना आज की डेट में अगर किसी एक खिलाड़ी के लिए यूज होता है तो वो रोहित शर्मा है। 30 बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा कि सामने वाली टीम ऑलरेडी प्रेशर में आ जाएगी। या फिर जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विराट नहीं चल पाए, ऋषभ पंत नहीं चल पाए, 92 रन मार दिया अकेले खड़े खड़े। चाहते तो 8 रन और करके 100 कर सकते थे। बहुत ऐतिहासिक शतक होता वो, जिस तरीके से खेल रहे थे, जितनी तेज मार रहे थे। एक ही दिन में T20 के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देते। और अब सर रिकॉर्ड्स की जरूरत भी क्या है? T20 की फास्टेस्ट सेंचुरी इनके नाम, वनडे में 3 डबल सेंचुरी इनके नाम, टेस्ट में आप देखेंगे वहां भी रिकॉर्ड बड़ा शानदार जब से ओपनर बने हैं। तो अब इनके पास कमी क्या है सर? सब कुछ तो इनके पास है रिकॉर्ड्स के नाम पे। अगर कुछ खाली है तो वो है आईसीसी ट्रॉफियों का जो खाना है वो इनका थोड़ा सा खाली है, उसे भी धीरे धीरे करके इन्होंने भरना शुरू कर दिया है। और आपने जब खुद ही इतना सटीक एग्जांपल दे दिया कि जब एक लड़का जैसे ये नहीं पता कि टॉस के वक्त सिक्का उसने कौन सी जेब में डाला हुआ है, इधर इधर हाथ डाल के देख रहे थे आईपीएल के वक्त, मेरे को अभी भी याद है। तो उन्हें कहाँ इन चीज़ों से सर फर्क पड़ता होगा? और ये बात खुद भी अब कहते ही हैं कि मैं चाहे रन 30 करूं या 35 करूं, उसका इंपैक्ट इतना होना चाहिए कि सामने वाली टीम प्रेशर में रहे। और उन्होंने ये चीज ना वर्ल्ड कप के बाद से दिखाई है। अपनी अप्रोच में जो बदलाव लेके आए हैं। कह सकते थे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को कि नहीं तुम तेज खेलो, मैं सीनियर हूं, यहाँ डट के खेलूंगा, शतक करूंगा, इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। लेकिन नहीं, यंगस्टर्स को जमने का चांस देते हैं। शुभमन गिल वैसे बहुत हार्ड हिटर प्लेयर हैं, बॉल को बहुत तेज मार के खेलते हैं, चाहे किसी भी फॉर्मेट की बात हो, तेज खेल सकते हैं। नई जनरेशन के प्लेयर हैं, आराम से 20-22 गेंदों पे 50 कर सकते हैं। लेकिन वो जिम्मा उठाता कौन है? रोहित शर्मा, जो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग इनके जनरेशन से खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि बॉल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और सर 37 की उम्र में वर्ल्ड के दूसरे नंबर के बल्लेबाज। तो अब अभी आप इनसे फोन करके अगर ये बात पूछ लेंगे ना भाई आपकी फिलहाल करंट आईसीसी रैंकिंग क्या है, उन्हें वो नहीं पता होगी। तो इन चीजों पे उनको कोई शौक उनको है नहीं, बहुत ऊपर इन चीजों से उठ चुके हैं। क्लियरली खुद भी मेंशन करते हैं कि मेरी नजर रहती है वर्ल्ड कप पे और आईसीसी ट्रॉफीज पे, वो जीतने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर एक चीज है, आपको ये नहीं लगता कि रोहित शर्मा रिकॉर्ड्स के मामले में थोड़े से अंडररेटेड खिलाड़ी है? मतलब जिस तरीके से अभी आपने बताया कि राहुल द्रविड़ के बराबर 48 शतक हैं। द्रविड़ का कद अगर आप देखेंगे आज की डेट में, रोहित शर्मा का भी है, मतलब इस जनरेशन में बहुत ज्यादा देखेंगे। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स के मामले में रोहित की उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि 50 का औसत उनका भी है वनडे क्रिकेट में, बहुत ज्यादा रन उन्होंने भी किए हैं। शायद विराट कोहली की वजह से थोड़ा सा मतलब इस रेस में जो मतलब रिकॉर्ड्स की वजह से जो एक पहचान मिलती है खिलाड़ी को पीछे। मुझे लगता है दीपेश, इसको आप ऐसे समझिए, उदाहरण के तौर पर आप अमिताभ बच्चन को लीजिए। अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों में कॉमेडी भी की है, उन्होंने सीरियस रोल भी किए। आप आनंद फिल्म उठा के देख लीजिए, आप कॉमेडी में अमर अकबर एंथनी उठा के देख लीजिए। लेकिन उनकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज बनी, वो बनी एक्शन हीरो के तौर पर, जब वो बैक टू बैक मतलब एक्शन हीरो बनने का शब्द ही मेरे ख्याल से वहीं से आया। तो किसी एक बड़ी पर्सनालिटी में, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, एक बड़े क्रिकेटर में या एक बड़े कलाकार में बहुत सारे आयाम होते हैं उसके। कोई एक आयाम जब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, जैसे उनका हाईलाइट हो गया कि भाई वो शर्मा जी का बेटा कहीं 200 ना कर दे, राइट, तो फिर वो बाकी सारे आयाम जो है ना, वो अपने आप उसका दोष ही नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं किसी हमारी गलती है या किसी और की गलती है, वो अपने आप उस पहलू पर उतनी बात हो ही नहीं पाती, क्योंकि कोई एक पहलू इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आप नसीर को देखिए, नसीरुद्दीन शाह ने भी हर तरह का रोल किया है, लेकिन आप उनको देखते हैं तो आपको सबसे पहले लगता है कोई बहुत ही इंटेंस का कैरेक्टर लेके वो आने वाले हैं। तो ये एक फर्क होता है। और शायद इसीलिए रोहित शर्मा के आप रिकॉर्ड की बात कर लें या एज अ टेस्ट प्लेयर बात कर ले, कभी चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि जिस आदमी ने भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि मैंने तो अपने जीवन में नहीं सोचा था कि वनडे में 200 रन बनेंगे एक खिलाड़ी के द्वारा। सचिन तेंदुलकर बनाते हैं और उसके बाद रोहित शर्मा कहते हैं रुकिए मैं हूं ना, मैं 3 बना दूंगा। तो वो T20 में ना कर दें किसी दिन 200 रन, जो असली कहानी है। तो इसलिए भी शायद उस तरह से चर्चा नहीं होती उनके रिकॉर्ड्स की, जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं। हालांकि चलिए बताते हैं उनके रिकॉर्ड्स पर आप बात करें तो रिकॉर्ड्स जो उनके बांग्लादेश के खिलाफ है ना, वो अच्छे नहीं है। तो शायद इस सीरीज में अगर वो कुछ बेहतर करना चाहेंगे, वो जो माइलस्टोन्स अभी हम आपको दिखा रहे थे कि वो द्रविड़ को पीछे छोड़ सकते हैं, जो रूट को पीछे छोड़ सकते हैं, वो अलहदा एक अलग विषय है। लेकिन जो करना चाहेंगे वाकई, वो ये करना चाहेंगे कि अपने इन रिकॉर्ड्स को ठीक करना चाहेंगे दीपेश, क्योंकि 3 मैच 33 रन 11 की औसत अगेंस्ट बांग्लादेश,
अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 11 की औसत तो कतई अच्छी नहीं लगती। शतक और अर्धशतक के खाने में भी जब 3 मैच खेलने के बाद एक भी नहीं दिखता है और 3 मैचों में ओपनिंग करने उतरे होंगे तो 6 पारियां आप इसकी भी लगा लीजिए, 6 पारियों में एक भी अर्धशतक या शतक नहीं, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है रोहित के केस में, क्योंकि वो किसी टीम को बहुत ज़्यादा इज्जत देके खेलते नहीं है। ऐसा कोई आप देखोगे नहीं कि इस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट रोहित का रिकॉर्ड बड़ा गंदा है, हर किसी को मारते हैं, जिस दिन हिसाब करने पाते हैं तो हर किसी का करते हैं। और शायद अब आने वाली दो टेस्ट मैचों की जो सीरीज है उसमें बांग्लादेश का हिसाब होना होगा, जो अभी तक ये हुआ है। और ये शायद रिकॉर्ड सर जो बांग्लादेश वाली जो सीरीज गई थी जिसमें हम बांग्लादेश के घर गए थे उसके भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां स्पिनर्स के आगे बड़ा स्ट्रगल कर रही थी टीम इंडिया। थोड़े बहुत जो रन किए थे वो श्रेयस अय्यर ने किए थे और किसी से ज्यादा बैटिंग वहां हो भी नहीं पाई थी। तो शायद मतलब खैर अब ये तो नहीं कह सकते कि स्पिन अच्छा नहीं खेल पाए होंगे या फास्ट बॉलिंग अच्छा नहीं खेल पाएंगे, थोड़ा टाइम खराब होगा, उस वक्त अच्छे से नहीं देख पाए होंगे, नहीं खेल पाए होंगे, लेकिन इतना भरोसा है सर कि आने वाली जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है इसमें मारेंगे, जम के खेलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बांग्लादेश ही है, इतना सीरियसली इसे मतलब लिया भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो यही मानता हूं आज की डेट में जब आपका कद इतना ऊपर हो चुका है, कॉन्फिडेंस देखिए, लोग बांग्लादेश के बारे में बात छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के बारे में डायरेक्टली कर ले रहे हैं। तो ये कमाया है रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान भी बतौर खिलाड़ी भी कि हम अब मतलब कम से कम भी 3-4 नंबर की टीमों को तो सीरियसली लेते ही नहीं है, हमें सिर्फ एक टीम दिखती है ऑस्ट्रेलिया, उससे हमारी जो भिड़ंत होती है वो होती भी है। क्रिकेट बड़ा ही सिंप्लीफाइड हो चुका है आज की डेट में। पहले होता था कि ये टीम भी हरा सकती है, इससे भी बच के रहना होगा, उससे भी बच के रहना होगा। आज की डेट में इकलौती कोई दुश्मन टीम है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और यह रही सर इन रिकॉर्ड्स की बात, रिकॉर्ड्स के बारे में वो ज़्यादा सोच नहीं रहे होंगे। कल को 2 पारियों में लगातार 2 सेंचुरियां भी कर देते हैं तो उनको कोई इतना फर्क उससे पड़ने वाला है नहीं, लेकिन मतलब फिर भी मैं ये मानता हूं कि 11 की औसत अच्छी नहीं है सर बांग्लादेश जैसी टीम के। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं, और ये लगता है कि आप बड़ी टीमों के खिलाफ जब आपके इतने सारे रन हैं तो अपेक्षाकृत एक कमजोर टीम के खिलाफ भी अच्छे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। और आपने जो कहा ना कि बांग्लादेश की टीम, वो हुआ क्या दीपेश, असल में 2007 वर्ल्ड कप में जो हुआ ना, जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत को हराया और उसके बाद भारत टूर्नामेंट से पहले ही राउंड में वर्ल्ड कप के बाहर हो गया, फिर बहुत एक तरीके से काला अध्याय था वो भारतीय क्रिकेट का। और वो तस्वीर आपको कभी मतलब मुझे लगता है आपको भी नहीं भूलेगी, जब ड्रेसिंग रूम में एक तस्वीर जिसमें वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये लोग बैठे हुए मुंह पे हाथ रखे हुए, तो वो एक तस्वीर थी। इसलिए शायद बांग्लादेश को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने लगे हम लोग। हालांकि 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, पहला मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट था और वीरेंद्र सहवाग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे। मुझे एग्जैक्ट उनका वो नहीं याद है, कोट नहीं याद है, लेकिन उनके कहने का आशय ये था कि हो गया, वो 4 साल पहले उन्होंने हरा दिया था, अभी देखिएगा कल क्या होगा। आलोचना हुई साहब रोहित उनकी वीरेंद्र सहवाग की कि ऐसे आप कैसे कह सकते हैं और इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे। अगले मैच में उन्होंने मारा, बड़ा सैकड़ा मारा था, वही कह रहा हूं 150 से ज्यादा रन बनाए थे और टीम को मतलब एक तरफा जीत दिलाई थी। उसके बाद तक देखिए बांग्लादेश जीती है भारत के खिलाफ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अभी भी ये मानेंगे कि दोनों टीमों के स्टैंडर्ड में, दोनों टीमों के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, रोहित शर्मा के एक ग्राफिक्स और दिखाते हैं, फिर जरा दीपेश को पूछते हैं कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला। दीपेश ये आपके सामने मैंने रख दिए जो टॉप रन गेटर्स हैं। सचिन तेंदुलकर 34,357, विराट कोहली 26,942, राहुल द्रविड़ 24,208 और रोहित शर्मा 19,234। अब मेरा यक्ष प्रश्न जो है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि जब रोहित शर्मा अपना करियर खत्म करेंगे तो वो टॉप 3 में आएंगे, यानी 5,000 का लगभग जो फासला है वो आप देखते हैं अभी कि वो पूरा हो सकता है, या लगता है नहीं मुश्किल टास्क है? मुश्किल है सर, थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब अब उनके पास उतने साल है नहीं खेलने के लिए, 2 ही साल हैं। और इसके लिए एक रीजन पता है, सबसे बड़ा ये है कि T20 क्रिकेट आप खेलते नहीं है, 2 ही फॉर्मेट हैं, उनमें भी जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं ना उनमें ही खेलते हैं। बहुत ज्यादा आप उनको जिम्बाब्वे वगैरह जैसी सीरीज में खेलते हुए देखेंगे नहीं, तो मैचेस हैं कम, समय है कम। अब कप्तान है तो रेस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है, टेंशन भी थोड़ी ज्यादा रहती है। एक बिना कप्तानी के जब एक खिलाड़ी खेलता है ना कि यंगस्टर के तौर पे, तो वहां ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अब आप एक चीज भी देख सकते हैं कि जब से कप्तान बने 200 नहीं मारी, लेकिन 70-80 इतने सारे किए हैं, क्योंकि फिर वही इंपैक्ट की बात आती है। आज की डेट में उनकी जो जिम्मेदारी है सर वो ये ज्यादा है कि टीम जीते कैसे। पहले होता था कि नहीं मैं भी टीम का एक हिस्सा हूं, मुझे रन करके इतने दे देने, फिर बाद में ये होगा। लेकिन आज की डेट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होने के वजह से आप हर एक टीम के अगेंस्ट खेलते नहीं है। और 5,000 का आंकड़ा आपको पार करने के लिए 3 फॉर्मेट लगते हैं। अब 2 फॉर्मेट आप खेलते हैं, उसमें भी 2 में इंपॉर्टेंट जो सीरीज होती है उनमें आप खेलते हैं। वनडे तो आप एग्जैक्टली तभी खेलने उतरते हैं जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि नहीं अब टीम को मेरी जरूरत है, खेलना पड़ेगा, या आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो सर अब वो चीज नहीं रही है। पहले आप सचिन तेंदुलकर को ना हर एक टीम के अगेंस्ट खेलते, वो क्रिकेट से दूर नहीं हो सकते थे, वो कुछ भी आप कर लीजिए वो खेलते ही थे, मतलब उनको पसंद उतना था। आज की डेट में प्लेयर्स रेस्ट ज्यादा मांगते हैं, मैं ये मतलब पर्सनली ये चीज मानता हूं। वरना विराट कोहली के भी जो 80 शतक है ना, आज 85 हो गए होते बड़े आराम से, अगर सारे उन्होंने सीरीज खेली होती। लेकिन इतना उन चीजों पर ध्यान दिया नहीं जाता, रेस्ट ज्यादा लिया जाता है। इसीलिए जब एक समय पर यह लग रहा था कि 100 शतक बड़े कम पड़ जाएंगे विराट कोहली जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अब ऐसा मालूम पड़ता है कि
कितने भी फिट हो, कितने भी साल उनके पास खेलने को हो, लेकिन 20 शतक आसानी से नहीं लगेंगे। तो यही शायद थोड़ा सा एक डिप आया दोनों प्लेयर्स के करियर में। और फिर अब जब T20 से रिटायर हो गए तो सर उतनी स्पीड से रन बनेंगे नहीं। और मेन रीजन यही है सर कि रेस्ट ज्यादा करते हैं आजकल खिलाड़ी, क्योंकि बड़ी सीरीज में और बड़े टूर्नामेंट्स के लिए खुद को सेफ रखना पड़ता है, फिट रखना पड़ता है। तो इसलिए कंटिन्यूसली खेलेंगे तो 5000 बन जाएंगे 2-3 साल में। बिल्कुल सही बात है। और वो रेस्ट करते हैं बीच बीच में, उसकी एक बड़ी वजह आईपीएल भी है। हाँ। इसको भी स्वीकारना होगा, क्योंकि तमाम बड़ी सीरीज में इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो तो एक जरूरी चीज है ही है। आईपीएल में भी इनको अवेलेबल रहना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आईपीएल का मतलब सीधा सीधा बैंक बैलेंस से है, कहीं ना कहीं आईपीएल का मतलब इनकी स्टार वैल्यू से है। आप सोच कर देखिए कि किसी बड़ी टीम में उसके जो 3-4 बड़े स्टार प्लेयर ही नहीं अगर होंगे तो आईपीएल का क्या हाल होगा, आईपीएल क्या उस तरह से पिक कर पाएगा, शायद नहीं। तो इसलिए भी इन खिलाड़ियों को जो बीच बीच में आप जानते हैं कि छुट्टी पर जाना पड़ता है, उसके पीछे की वजह यही होती है कि वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को तरोताजा रखना चाहते हैं। चलिए एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों आप लगातार हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, लगातार हमारा जो स्पोर्ट्स 9 है उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब बस थोड़ी सी गुजारिश और है कि कमेंट भी करिए हमारे वीडियोस पर, अपनी सलाह भी दीजिए, ताकि हमें पता चले कि क्या हम अभी सही रास्ते पर आ चुके हैं या अभी हमको कुछ और मेहनत करनी है। यकीन मानिए मेहनत से हम पीछे नहीं हटेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय रखिए, अपने जो भी सुझाव है वो दीजिए, हम उसको जरूर अपने शो पर अमल में ले आएंगे। बहरहाल इस ब्रॉडकास्ट में आप जुड़े इसके लिए मेरी और दीपेश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।